देखो सर, मैंने डिफॉल्ट पैकेज के मतलब एक फोल्डर बना लिया जिसका नाम दे दिया डिफॉल्ट पैकेज। उसके अंदर मैंने दोनों क्लासेस रखी, एम्प्लॉय भी रखी है और माई एम्प्लॉय भी रखी, दोनों बनाया हूँ मैंने। अब मैं एम्प्लॉय को कंपाइल कर रहा हूँ। सर जब मैं एम्प्लॉय को कंपाइल करूंगा तो वो अगर कोई एरर नहीं होगा, देखो कंपाइल हुआ और ऊपर देखो एक क्लास फाइल जनरेट होगी, पहले नहीं थी, अब क्लास फाइल आ गई। अब मैं जाता हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है, इंटरप्रेट करने के लिए आपको इंटरप्रेटर लगता है और वो क्लास का नाम देना पड़ता है जिसके अंदर वो मेन मेथड है। तो एम्प्लॉय के अंदर तो है नहीं, मेन मेथड माई एम्प्लॉय में है। लेकिन माई एम्प्लॉय की क्लास फाइल तो है ही नहीं, मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकता ना माई एम्प्लॉय। क्यों नहीं लिख पाऊंगा? क्योंकि क्लास फाइल तो है ही नहीं, तो मैं जाता हूँ, पहला मेथड मैं जावा सी यहाँ भी लिखता हूँ और वो लेता हूँ माई एम्प्लॉय डॉट जावा। पहले मैं माई एम्प्लॉय को भी क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। सर जब ये माई एम्प्लॉय को कंपाइल करने जाएगा ना सर, तो क्या होगा वो बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, जब एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले ये ढूंढेगा एम्प्लॉय नाम की क्लास। एम्प्लॉय नाम की क्लास ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा? एम्प्लॉय नाम की क्या ढूंढेगा? क्लास ढूंढेगा। जब एम्प्लॉय नाम की क्लास वो ढूंढेगा तो उसे यहाँ तो मिलेगी नहीं, तो वो क्या ढूंढेगा? एम्प्लॉय नाम की क्लास को, क्लास फाइल, एम्प्लॉय नाम की क्लास फाइल करंट डायरेक्टरी में ढूंढेगा। करंट डायरेक्टरी मतलब जहां से वो कंपाइल हो रहा है। कहाँ से कंपाइल हो रहा है वो कंपाइल हो रहा है डी ड्राइव में, रामदेव वाईसीसी डिफॉल्ट पैकेज के अंदर से एम्प्लॉय डॉट क्लास ढूंढेगा। और देखो उसे एम्प्लॉय डॉट क्लास यहाँ पे मिल जाएगी, उसे एम्प्लॉय डॉट क्लास यहाँ पे मिल जाएगी। जब उसे मिल जाएगी, तो क्या करेगा वो कंपाइल कर लेगा, और वो कंपाइल हो गया। अब इंटरप्रेट करने की बारी आई, तो इंटरप्रेट जब करेगा तो क्या लिखेगा? जावा स्पेस देके माई एम्प्लॉय। अब आपको ऑब्वियस सी बात है, माई एम्प्लॉय के अंदर ही क्या है? माई एम्प्लॉय के अंदर ही वो मेथड है, माई एम्प्लॉय के अंदर ही मेन मेथड है। तो मैं जैसे ही लिखूंगा, एंटर करूंगा, देखो आपका प्रोग्राम इंटरप्रेट हो जाएगा और आपके प्रोग्राम में क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। आपके प्रोग्राम में क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। इस तरह से आपके प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि आउटपुट आ गया। सर ये एक टेक्निक है। अब दूसरी टेक्निक देखो, मैं जाता हूं डायरेक्टली और मैं लिखता हूं जावा सी माई एम्प्लॉय डॉट जावा लिखता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ये लिखने के पहले, कंपाइल करने से पहले, जो आप देख रहे हो ना क्लास फाइल ये वाली, ये मैं डिलीट करता हूँ इसकी भी, और ये भी क्लास फाइल फिर से मैं डिलीट कर लेता हूँ। अगर आप देखोगे अभी भी दोनों की जावा फाइल ही आपको मिल रही है। अब मैं माई एम्प्लॉय डॉट जावा जब करूंगा तो क्या करेगा? फिर से ये लाइन एग्जीक्यूट करने जाएगा, फिर से ये ढूंढेगा एम्प्लॉय नाम की, क्लास फाइल है क्या? एम्प्लॉय नाम की क्लास फाइल है क्या? और उसे क्लास फाइल नहीं मिलेगी सर। जब उसे क्लास फाइल नहीं मिलेगी सर, तो चेक करेगा कि जावा फाइल है क्या, क्योंकि कोड में तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। ये वाली लाइन कौन सी लाइन? माय न्यू एम्प्लॉय वाली। तो उसे क्लास फाइल नहीं मिली, तो फिर ढूंढता है जावा फाइल है क्या, और सर उसे जावा फाइल मिल जाएगी। इसीलिए इसीलिए जो क्लास का नाम होता है उसी नाम से सेव करना जरूरी है। क्योंकि उसे अगर क्लास फाइल नहीं भी मिली तो ऑब्वियस सी बात है, क्लास का नाम और जावा फाइल का नाम सेम होता है, तो ये उसे जावा फाइल मिल जाएगी। और उसे जावा फाइल मिल जाएगी तो क्या करेगा? पहले ध्यान देना, अब वो क्लास फाइल जनरेट करेगा, पहले वो कंपाइल करेगा, एम्प्लॉय को भी करेगा, माई एम्प्लॉय को भी करेगा, और दोनों की वो क्लास फाइल क्या करेगा? जनरेट करेगा। ध्यान दो, एंटर करो, ऊपर देखना, दो क्लास फाइल जनरेट होगी, एक नहीं दो। देखो एम्प्लॉय की भी हुई क्लास फाइल, अगर आप देख सकते हो, ये देखो एम्प्लॉय की, माई एम्प्लॉय की भी हुई और एम्प्लॉय की भी, दोनों की क्लास फाइल उसने क्या किया? जनरेट किया। और मैं इंटरप्रेट करने जा रहा हूँ जावा माई एम्प्लॉय लिखता हूं मैं और एंटर करता हूं। इस तरह से हमारे प्रोग्राम में क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। इस तरह से हमारे प्रोग्राम में क्या आ जाएगा? आउटपुट आ जाएगा। जस्ट अ मिनट सर। तो इस सॉरी सर फॉर डिस्टरबेंस। ओके फाइन। आप देख सकते हैं किस तरह से ये इस तरह से भी रन हो रहा है। सर एक बात याद रखिए, जब आप जावा सी
माई एम्प्लॉय डॉट जावा लिखते हैं तो उसके अंदर जो नो एम्प्लॉय कोड एग्जीक्यूट होता है वो ये देखता है, कभी भी याद रखना, जो एम्प्लॉय को सर्च करेगा ना, वो सर्च करेगा करंट डायरेक्टरी में। कहाँ सर्च करेगा? करंट डायरेक्टरी में। अब मुझे बताइए करंट डायरेक्टरी मतलब क्या? करंट डायरेक्टरी मतलब यही डिफॉल्ट पैकेज नाम का फोल्डर। डायरेक्टरी मतलब दैट इज फोल्डर, दैट नथिंग। डिफॉल्ट पैकेज मतलब जावा में पैकेज बोलते हैं, हम गरीब भाषा में फोल्डर बोलेंगे। तो डिफॉल्ट पैकेज में देखें मतलब इसके अंदर ही देखेगा। को फोल्डर का नाम कुछ भी हो सकता है सर, जरूरी नहीं है डिफॉल्ट पैकेज, मैंने नाम दे दिया। तो जहां से रन कर रहे हो आप, माई एम्प्लॉय कहां से रन कर रहे हो? इस फोल्डर से। तो यही ढूंढेगा एम्प्लॉय भी। अगर अभी तो मिल गया, नहीं मिलेगा तब देखेंगे, लेकिन मिल गया तो क्या कर देता है, दोनों की क्लास फाइल वो क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। दोनों की क्लास फाइल वो क्या करेगा, जनरेट कर देगा। आप देख सकते हैं किस तरह से वो जनरेट कर रहा है। तो ये कहलाता है डिफॉल्ट पैकेज। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ना, ये आपको हायरार्की मुझे देना है आपको। जस्ट अ मिनट, हम जाते हैं प्रैक्टिस स्क्रीन करते हैं। ओके, ये हमने चारों फाइलें यहाँ पे एक ही पैकेज, क्लास फाइल भी दिख रही है आपको, उसमें मैंने दे दिया। और अब मैं जाता हूँ एम्प्लॉय, और हम देखते हैं यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो माई एम्प्लॉय, और ये हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस। मैंने दो तरह से आपको रन करके बताया, दो तरह की टेक्निक है। आप देख सकते हो इस तरह से हमने रन किया, दोनों तरह से आप रन कर सकते हो। सर इसमें मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने अभी जो कंपनी में स्टैंडर्ड फॉलो होता है, सभी क्लास के लिए एक फाइल नहीं बनाई जाती है। हर क्लास के लिए क्या की जाती है, एक सेपरेट फाइल बनाई जाती है। जैसे एम्प्लॉय के लिए अलग, माई एम्प्लॉय के लिए अलग। ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, ये कहला है डिफॉल्ट पैकेज। क्यों डिफॉल्ट पैकेज? क्योंकि आपको सारी चीजें एक ही पैकेज के अंदर मिल गई ना, तो डिफॉल्ट पैकेज हो। लेकिन सर इसके प्रॉब्लम समझिए। अब मैं इसके प्रॉब्लम आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। अज्यूम करिए एक डेवलपर D1 है, ध्यान देना। एक डेवलपर D2 है और एक डेवलपर D3, ऐसे टोटल डेवलपर 3 है, ध्यान देना। अब ये जो है, ये डेवलपर D1 है, ये डेवलपर D1 है, ये डेवलपर D2 है, ये डेवलपर D3।
ऐसे 3 डेवलपर। अज्यूम करो सर, डेवलपर ने एक क्लास बनाई है ए डॉट क्लास है, अज्यूम करो, बी डॉट क्लास है, सी डॉट क्लास है और डी डॉट क्लास। ऐसे 4 क्लास इसने बनाए। ध्यान देना, डिफॉल्ट पैकेज पढ़ रहे हैं। अब मैं आगे जाता हूं। डेवलपर D2 ने भी बनाया ए डॉट क्लास और A1 डॉट क्लास, A2 डॉट क्लास और A3 डॉट क्लास। डेवलपर D3 ने बनाया B डॉट क्लास, B1 डॉट क्लास, B2 डॉट क्लास और B3 डॉट क्लास। और सबने डेवलपमेंट कर लिया। और डेवलपमेंट करके ये डेवलपर D1, डेवलपर D2, ये सब ने मिला के क्या किया, ये पूरे के पूरे क्लास एक एक डिफॉल्ट पैकेज में डाल दिए। एक डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब एक 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 फोल्डर के अंदर डाल दिए, एक पूरे फोल्डर के अंदर ये डाल दिए। मैं फिर बोलता हूँ, डिफॉल्ट नाम का कोई कीवर्ड नहीं है, डिफॉल्ट नाम से कोई पैकेज नहीं बनाया जाता है। डिफॉल्ट मतलब एक पैकेज के अंदर हम डाल रहे हैं। तो बताइए, तो मेरा आंसर स्वराज से है। स्वराज मुझे बताओ, अगर अगर डेवलपर D1 के पास ये 4 क्लासेस हैं, डेवलपर D2 के पास ये 4 क्लासेस हैं, डेवलपर D3 के पास ये 4 क्लासेस हैं, जब ये सारी उठाई जाएंगी, कॉपी की जाएंगी और कॉपी करके ये सारी की सारी इस पैकेज के अंदर रख दी जाएंगी, इस फोल्डर के अंदर सारी की सारी रख दी जाएंगी, इस फोल्डर के अंदर सारी की सारी रख दी जाएंगी, तो फिर बताइए, इसके अंदर, इस पैकेज के अंदर टोटल क्लासेस कितनी होगी? ये सारी कॉपी करके मैंने एक फोल्डर के अंदर में डाल दी, तो बताओ टोटल कितनी क्लास है इस पैकेज के अंदर में? मेरी आवाज आ रही है क्या स्वराज? हाँ सर, आ रही है सर, सॉरी। तो बताओ क्या आंसर होगा? सर एक बार प्लीज फिर से पूछेंगे। मेरा सवाल ये है कि मैंने डेवलपर D1 ने 4 क्लास बनाई, डेवलपर D2 ने 4 बनाई, डेवलपर D3 ने 4 बनाई, और मैंने इस पैकेज के अंदर में जो नीचे दिख रहा है आपको, उसमें सारी की सारी कॉपी करके पेस्ट कर दी। तो बताओ उस पैकेज में टोटल कितनी क्लासेस हुई? 12। 12। ओके, अंकित आप बताइए कितनी होंगी? अंकित 10। 10। अजय 10। 10। क्यों होगी अजय 10? सर वो ए डॉट क्लास और बी डॉट क्लास बाकी दोनों ने भी बनाया है। करेक्ट, इसलिए इसीलिए ओवरराइड हो जाएगी। आप समझ रहे हो बात को? ओवरराइड हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्यों? ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी, बी यहाँ पर भी है। तो जब आप पेस्ट करने जाओगे ना सर, सो हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं कि when we copy all files, class files from D1, D2, D3 and paste into default डायरेक्टरी, कोई भी नाम ले सकते, डिफॉल्ट डायरेक्टरी, द टू ए और बी, टू फाइल्स
आर ओवरराइट ओवरराइट हो जाएगी एंड वी लॉस्ट, हम 2 फाइल लॉस्ट कर जाएंगे which are a dot class and b dot class. This is the disadvantage of डिफॉल्ट पैकेज. ये डिफॉल्ट पैकेज का क्या है, डिसएडवांटेज है. स्वराज समझ में आया क्या क्या तकलीफ हो रही है? सर हम रख रहे हैं. हाँ सर, वो क्लास ए और क्लास बी ओवरराइड होगी, इसलिए फिर उन दोनों का रेफरेंस दूसरे क्लासेस में नहीं आना चाहिए. लॉस हो जाएगी ना फाइल, सीधी सीधी लॉस होने की बात हो रही है. मैं एक ही फोल्डर के अंदर सारी चीजें रख दूंगा तो क्या हो जा रही है, फाइल क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी. 2 फाइल, आप सोचो कितनी मेहनत से डेवलपर ने बनाई होगी और वो फाइल लॉस हो गई तो फिर से उसको रिकवर करना पड़ेगा ना, फिर से उसको रिकवर करना पड़ेगा. जस्ट हेलो. सर ये पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है डिफॉल्ट पैकेज. ये लिमिटेशन है डिफॉल्ट पैकेज की. अब इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट पैकेज.